दुनिया की कूटनीति में इस समय जो सियासी ड्रामा चल रहा उसे देखकर यही लगता है कि क्या शांति दूत बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब ईरानी महिलाओं का सहारा ले रहे। क्या इन बेगुनाह और लाचार महिलाओं को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा। आज की कूटनीति आदर्शों से नहीं बल्कि इमेज से चलती है, छवि से। पाकिस्तान में शांति वार्ता की मेजें सजी, कूटनीति की गहरी चालें चलने की कोशिश की गई लेकिन विफल रही। अब इन सब के बीच ट्रंप ने एक ऐसा मुस्लिम महिला कार्ड खेला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। मुस्लिम महिला कार्ड, आखिर क्यों ट्रंप इन महिलाओं के लिए झूठी अफवाहें फैला रहे? क्या वाकई वो एक शांति दूत हैं या इसके पीछे कोई अलग ही सियासी खेल? आज इस पूरे मामले को डिकोड करेंगे। वो कौन सी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, सब कुछ बताएंगे। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जंग के बीच में ईरानी महिलाएं सिर्फ मुद्दा नहीं रह गई बल्कि वो एक ऐसी पॉलिटिकल पिच बन गई है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी बैटिंग चमका रहे। ट्रंप ने दावा कर दिया कि उन्होंने अपनी एक पोस्ट से 8 महिलाओं की जान बचा ली है, लेकिन ईरान कुछ और कह रहा। ईरान कह रहा कि ट्रंप साहब आप तो एआई की बनाई खबरों के चक्कर में हैं भाई। मामला शुरू होता है 21 अप्रैल की रात को। चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डालकर दावा किया, ईरान 8 मुस्लिम महिलाओं को फांसी देने वाला। हलचल मच गई, लोग भावुक हो गए। ट्रंप भी एक भावुक अपील करते हैं, ईरान के नेताओं इन महिलाओं को छोड़ दे, यह हमारे बीच बातचीत की एक बेहतरीन शुरुआत होगी। कुछ ही घंटे बाद उन्होंने दोबारा एक और पोस्ट डाली और ईरान का शुक्रिया अदा कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे कहने पर ईरान ने फांसी रोक दी, 4 को रिहा कर दिया गया। ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने खुद को एक ऐसे मसीहा की तरह पेश किया जिसके एक कहने पर पत्ता हिल भी जाता है। दुश्मन देश सारी बातें मान लेता है भाई और अपना फैसला बदल देता है। अब ईरान का पलटवार है, ट्रंप साहब आप फेक न्यूज के शिकार हो गए। जैसे ही ट्रंप ने क्रेडिट लेना शुरू किया, ईरान की न्यायपालिका गुस्सा हो गई। उन्होंने साफ कहा कि ट्रंप साहब आप फिर से गुमराह हो गए क्या? ईरान की सरकारी वेबसाइट मिजान ने दावा किया कि ऐसी किसी भी 8 महिलाओं को फांसी देने की कोई योजना थी ही नहीं, कतई नहीं। ईरान ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रंप एआई जनरेटेड महिलाओं को बचाने का दावा कर रहे हैं। एआई जनरेटेड। ईरान का कहना है कि जिन महिलाओं के नाम सोशल मीडिया पर चल रहे हैं उनमें से कई तो पहले ही रिहा हो चुकी थी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई ट्रंप को गलत जानकारी मिली? उन्होंने जानबूझकर इस अफवाहों को हवा दी है। ट्रंप महिलाओं का सहारा क्यों ले रहे हैं भाई? वजह क्या है? अब आप सोचेंगे कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हुंकार भरते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि सब हैरान हो जाए, लेकिन कच्ची खबरों पर दाव क्यों लगा रहे हैं? इसके पीछे की वजह बेहद अहम है। 3 वजह आपके स्क्रीन पर। शांति दूत की इमेज, ट्रंप की छवि एक गर्म मिजाज और युद्ध पसंद नेता की रखी। मुस्लिम महिलाओं के मानवाधिकारों की बात करके वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो अंदर से बहुत नर्म है और इंसानियत से भरपूर हैं। मुस्लिम वर्ल्ड में पैठ, ट्रंप जानते हैं कि ईरान जैसे देश में महिलाओं का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। इस मुद्दे को उठाकर वो मुस्लिम जगत और पश्चिमी देशों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। और देखिए पाकिस्तान वार्ता का डेड लॉक। पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत पूरी तरह फंसी हुई है। ईरान नखरे दिखा रहा है, ऐसे में ट्रंप ने महिला कार्ड खेल दिया और ईरान को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की है, मात्र धक्का देने की कोशिश। खैर अब ट्रंप दुनिया को कह रहे हैं कि देखो मैं तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा, महिलाओं की जान बचा रहा हूं, मसीहा हूं मैं। पर ईरान अपनी बातों पर अडिग है। वो कह रहे हैं भाई मेरी शर्तें मानिए तब हम आपकी बात मान लेंगे और कर देंगे सीज फायर बात, यानी कि चैप्टर क्लोज। खैर अब उन 8 महिलाओं का
जो सच है वो भी जानते हैं कौन है वो। अब सवाल उठता है कि अगर ये सब कुछ झूठ है तो उन महिलाओं के नाम कहां से आ गए? भाई कूटनीति में आप ये समझिए कि अगर धुआं उठ रहा है तो आग लगी होगी बेशक। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ रिपोर्ट्स तैर रहे थे जिनमें 8 महिलाओं के नाम थे। इन नामों को आप देखिए, ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। बीता हेमती, कहा जा रहा है कि जनवरी के प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण सिर्फ इन्हें ही मौत की सजा सुनाई गई थी। डायना ताहिरा बादी 16 साल की युवती हिरासत में थी, लेकिन फांसी की कोई आधिकारिक खबर नहीं। महबूब शबानी, इन पर घायल प्रदर्शनकारियों की मदद के आरोप लगे, लेकिन इनकी भी फांसी की कोई खबर नहीं है। और देखिए एक और नाम, एनसी नेजाती, ये कुर्द कार्यकर्ता है जिन्हें 2025 की शुरुआत में सजा सुनाए जाने की अफवाहें थी। ये अफवाहें थी, पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन अब ईरान का दावा है कि इनमें से अधिकांश के खिलाफ केवल जेल की सजा का मामला था, फांसी का कोई आधार ही नहीं था। ट्रंप ने अलग अलग मामलों को एक साथ लेकर आए और इमरजेंसी जैसा माहौल बनाने की कोशिश की ताकि वो अपने आप को हीरो दिखा सके, मसीहा बता सके और एंट्री ले ले एक हीरो की तरह। खैर, ईरान का यह भी कहना है कि ट्रंप युद्ध के मैदान में या कूटनीति की मेज पर कहीं भी सफल नहीं है, इसलिए वो अब इमेजिनरी काल्पनिक जीत का जश्न मना रहे। ईरान के मुताबिक ट्रंप अपनी जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे कि उन्होंने 8 जानें बचा ली, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। देखिए, अगर ट्रंप सच में मसीहा होते तो जो मिनाब में हुआ, जो बच्चियों की मौत हुई 160 से ज्यादा, वो नहीं होती। अगर ट्रंप को सच में मसीहा बनना है तो लोग पूछ रहे हैं कि आप माफी मांग लीजिए उन बच्चियों के लिए जिनकी मौत हुई, जिन्हें जो बेगुनाह थी, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, मिसाइल जिन पर बरसाई गई। ईरान जैसी कट्टर सत्ता के लिए भले ही इज्जत का मामला हो, लेकिन अमेरिका के लिए नहीं है। अमेरिका ने जरूर गलती की, अब शायद भले ही उसकी तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा हो, लेकिन ईरान इससे इमोशनल कार्ड के तौर पर भी खेला और दिखा भी रहा कि महिलाओं की वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो भाई असलियत ये है कि समंदर में बारूद की गंध के बीच अब झूठ और प्रोपेगेंडा की जंग है। ट्रंप कह रहे हैं मैंने बचा लिया, ईरान कह रहा आपने तो जान ले ली बच्चियों की, आपने तो कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ खराब किया है और हालात को बदतर किया है। आम बोलचाल में समझे तो ट्रंप ने अपनी छवि चमकाने के लिए कच्ची खबर पर दांव खेल दिया। अगर वाकई उन महिलाओं की सजा टली है तो ये अच्छी बात है, लेकिन क्या यही अच्छी बात है? उन जो छोटी छोटी मासूम बच्चियों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके लिए माफी कौन मांगेगा और माफी कब मांगा जाएगा? आने वाले 15 दिन बेहद नाजुक है। पाकिस्तान में मेजें सज चुकी है, लेकिन उन पर बैठने वाले लोग एक दूसरे को फर्जी और गुमराह बता रहे। क्या ये तनाव वाकई शांति वार्ता की शानदार शुरुआत है या फिर एक और टकराव की भूमिका? जवाब वक्त देगा। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।